एक्शंस के तहत और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कि हेड कर रहे थे पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद के SHO इंस्पेक्टर अशरफ, उन्होंने काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सारी चीज़ें एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्लूडिंग DNA एनालिसिस ऑफ सम सस्पेक्ट्स। DNA एनालिसिस और बाकी जो एविडेंसेस कलेक्ट किए उनके बेसिस पे फिर एक मुलजिम पे ज़ीरो इन किया गया, जो अगेन माइनर है, जिसका नाम नहीं बताया जा सकता। उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और ये केस सॉल्व हुआ है। Sir, if you can kindly reveal how they had come in contact with each other. देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो वो अभी नहीं रिवील की जा सकती। इन्वेस्टिगेशन स्टिल इज एट मतलब मिड ऑफ द थिंग्स। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ ये इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम से आपने सॉल्व किया? ये 6 मई को रजिस्टर हुआ था। कल उस आदमी की जो मुलजिम था उसकी गिरफ्तारी हुई। सर, ये जो सोशल मीडिया द्वारा वायरल किया गया था कि एक बाप बेटी के साथ ऐसा घिनौना हरकत किया है, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई रहेगी और क्या असल में था ये? देखिए, ये हम सब लोगों को एज ए सोसाइटी संजीदा होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस बाप ने अपनी बच्ची इस हालात में खो दी और उसके उसी को इस खबर में गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कुछ जगहों से, जिसका हमारे नोटिस में भी लाया गया और उसमें एक दोबारा हमने एक नोट भी भेजा कि इस तरह के लोग जो हैं उनके खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। तो सर, आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि ये जो कमसिन बच्ची थी, आपको लगता है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको नज़र रखनी चाहिए अपनी बच्चों पे, सो दैट सच इंसिडेंट्स कैन मे नॉट हैपन इन द फ्यूचर? देखिए, मेरी आपके ज़रिए सब लोगों तक, जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी गुजारिश है कि जो बच्चियाँ हैं, खासकर जो टीन एज में हैं, उनका ऐसा नहीं कि उनकी लिबर्टी कर्टेल करनी है, उनको इस तरह का माहौल दें कि वो खुलकर अपने माँ बाप से बात कर पाएँ, उनमें मतलब उस तरह का एतमाद पैदा करें उनकी परवरिश के दौरान, ताकि अपने माँ बाप से खुल के बात करें। ये ना हो कि कोई इस तरह का हरकत हो जाए और उसमें अपनी शर्मसारी की वजह से बच्ची ने अपनी जान दे दी। अपने माँ बाप से खुल के बात करें। नंबर 2, आपका बच्चा किन लोगों से मिलता है, किन हालात में मिलता है, उसमें उसको डिस्करेज किए बगैर उस पर नज़र भी रखने की ज़रूरत है और उसको तरबियत भी उस तरह की देने की ज़रूरत है कि किस तरह के लोगों से किस तरह से बात की जा सकती है और कहाँ कहाँ जो दायरे हैं, उन दायरों और उन हदूद से बाहर नहीं जाना। जी सर, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जानना चाहेंगे कि हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू जीरो इन टू दिस कल्प्रिट। देखिए, J&K पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है और हमारे अफसर जो हैं कम्पिटेंट हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। आल्दो कॉम्प्लिकेटेड था ये केस, बट इन लोगों ने मेहनत की, हमारी टीम ने, और उन्होंने मेहनत करके वो एविडेंसेस कलेक्ट किए और वो चेन ऑफ एविडेंसेस को जोड़ के जो है मुलजिम तक पहुँचे। पुलिस डिवीजन हंदवारा की बात करें सर, यहाँ पे सोशल मीडिया का मिसयूज उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के बगैर ऐसी कुछ शक्लें सामने आती हैं जिनको फिर एहतियाती तदाबीर के हवाले से उनको देखिए वो किसी हद तक डिफरेंट साबित होती है। उस हवाले से क्या मैसेज रहेगी सर? मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सबको ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी समाज के किसी भी तबके से हम जुड़े हों, और स्पेशली जब आपके हाथ में कैमरा और आप सोशल मीडिया पे हैं और एट टाइम्स आप अपने आप को जर्नलिस्ट भी पोज करते हैं और सोशल मीडिया में गलत जो है एक मैसेज, और जो कल वाला बड़ा इंतहाई अफसोसनाक मैसेज था जो जिस लोगों ने जिसका आपने जिक्र किया, उसको शदीद कदगन जो है वो कानूनी तौर पे भी लगाई जाएगी, बट एक सोशल सेंक्शन जो है, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों पे, उन लोगों को अपने दायरे से दूर रखा। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन थी? गुलगाम का व्यक्ति था और यहाँ की जो बच्ची थी, ये आप बता सकते हैं सर? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मैं माजरत के साथ पहले कह चुका हूँ आपसे।